और मेरा जो पहले प्रयास था, अभी भी प्रयास वही रहेगा कि मैं जैसे पहले जनमानस की यहाँ सेवा कर रहा था, मैं भविष्य में भी ऐसी ही सेवा करूँ। और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो मुझे ये बहुत दुख हुआ था उस टाइम कि यहाँ के हल्के, यहाँ पे जो बच्चों को लेके आते हैं लोग, तो उनको जितने भी बच्चे आते हैं, हमारी यहाँ नर्सरी थी पहले, वो अच्छी खासी चल रही थी, 150 एडमिशन हम लोग कर रहे थे। नर्सरी मेरे यहाँ से जाने के बाद बंद हो गई। मैं खास तौर पे बच्चों के पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनके बच्चों को भी दिक्कत ज़्यादा है, वो करनाल पानीपत इधर उधर दिखाने जाते हैं। 300 400 रुपये डॉक्टर की ओपीडी फीस है, आपका सारा दिन लग जाता है, 500 700 रुपये गाड़ी का तेल भी लग जाता है, तो वो पहले यहाँ दिखाएं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारत मणि इंडिया। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सिविल हॉस्पिटल असंध से, जहां पर डॉक्टर जयपाल सिंह चहल मेडिकल अफसर के बतौर यहां पर असंध में काफी वर्षों से सेवा दे रहे थे और कुछ महीनों पहले ही इनका तबादला हुआ था और ये पहुंचे थे सफीदों और वहां से अभी वापस प्रमोशन पाकर एसएमओ के पद पर यहां आए हैं और शहर के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा और शहर की अन्य संस्थाओं के द्वारा डॉक्टर साहब का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और पूरे शहर में खुशी की माहौल है। और इस खुशी के माहौल में लोग यहाँ पर मिठाई लेकर आ रहे हैं, मीठा मुंह करवा रहे हैं। दर्शकों, आप सभी को बता दें कि डॉक्टर जयपाल सिंह चहल जो कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर यहाँ पर अभी पहुंचे हैं। लोग यहाँ पर इनके आ रहे हैं मान सम्मान करने के लिए, गांव से आ रहे हैं, शहरों से आ रहे हैं और मिठाई खिलाकर और बुक्के देकर किया जा रहा है यहाँ पर स्वागत दिया गया। गुलाटी जी, डॉक्टर साहब आए हैं वापिस एसएमओ के पद पर, तो काफी लोगों में उत्सुकता दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर आप? काफी देर से लोगों की डिमांड थी जी, जो इनका कार्यकाल पहला था बहुत अच्छा था और काफी सेटिस्फाई थे लोग, लेकिन ट्रांसफर, चलो एक प्रोसेस होता है, ट्रांसफर हो गई थी, लेकिन बहुत लोग चाहते थे दोबारा डॉक्टर साहब आए और हमारे कस्बे के लिए और शहर के लिए बहुत खुशी की बात है। एक तो ये अभी दोबारा संद और प्रमोशन हो गया, तो बहुत अच्छी बात है और हम ऐसे ही चाहेंगे जैसे पहले इनका प्रेम प्यार था, लोगों को बहुत अच्छी तरह अटेंड करते हैं, तो ये समाज सेवा का काम है, इससे बढ़ के कोई सेवा नहीं है। डॉक्टर, एक पेशेंट आता है घबरा के परेशान होता है, अगर आगे से कोई अटेंड करने वाला अच्छा हो तो उसकी बीमारी आदि कट जाती है। और जैसे डॉक्टर साहब की नेचर है, पोलाइट है, हर बंदे को बहुत अच्छी तरह करते हैं और हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं इनकी लंबी उम्र हो। डॉक्टर साहब, जैसे ही आपके प्रमोशन के साथ यहाँ तबादले की सूचना असंध में मिली थी, काफी लोगों में उत्सुकता दिखाई दी। आपके पास अभी आ रहे हैं, आपको बुके देकर आपका सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए और पूरे हलके के लिए भी बहुत सम्मान का विषय है। क्या कहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ फिर से दोबारा अपने स्टेशन पर आकर, और पहले भी मैंने लगभग 10 साल असंध के सिविल हॉस्पिटल में काम किया है और इससे पहले मैं बड़ा में भी 4 साल मैंने काम किया है। तो मेरी जो 21 साल की सर्विस है, उस 21 साल की सर्विस में से 2/3 जो मेरी जॉब है वो लगभग यहीं की है, आसपास की, और उसके अलावा मैं पीजी रोहतक में रहा हूँ 4 साल और दिल्ली में रहा हूँ 2 साल। तो थोड़े बहुत दिन के लिए इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाती है। ट्रांसफ़र कोई देखो एक बड़ा इशू नहीं होता गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, ये रूटीन में गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी भी कर्मचारी को कभी कहीं भी भेज सकती है, तो उसमें हमें कोई ज़्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए। हाँ, लेकिन जब आप एक जगह पे लगातार लंबे टाइम से काम करते हो तो लोगों के साथ आपका लगाव हो जाता है मन से, और सेवा भावना से मतलब जो है हम ज़्यादा ही काम करने लग जाते हैं। और मेरा जो पहले प्रयास था, अभी भी प्रयास वही रहेगा कि मैं जैसे पहले जनमानस की यहाँ सेवा कर रहा था, मैं भविष्य में भी ऐसी ही सेवा करूँ। और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो मुझे ये बहुत दुख हुआ था उस टाइम कि यहाँ के हल्के, यहाँ पे जो बच्चों को लेके आते हैं लोग, तो उनको जितने भी बच्चे आते हैं, हमारी यहाँ नर्सरी थी पहले, वो अच्छी खासी चल रही थी, 150 एडमिशन हम लोग कर रहे थे। नर्सरी मेरे यहाँ से जाने के बाद बंद हो गई। नर्सरी में 5,000 से लेकर 10,000 पर डे का खर्चा होता है, ये आपको पता ही होगा अगर एक भी बच्चा रेफर होता है। कई सारे ऐसे भी बच्चे आए इस एरिया के, जब मैं सफीदों में था तो यहाँ से सफीदों में हमने नर्सरी शुरू करी, तो सफीदों में यहाँ के बच्चे एडमिट होने के लिए मजबूर हुए, वो यहाँ से सफीदों जाते थे, फिर आने जाने में दिक्कत होती थी, लेकिन हमने इलाज फिर भी बंद नहीं करा। सफीदों में जो इलाज यहाँ होता था वो मैंने सफीदों में किया नर्सरी में बच्चों का, और अब दोबारा से नर्सरी मैंने चालू करवा दी आज से ही। अगर अभी एक फ़ोन आया है जैसे कि 12 दिन का बच्चा है, उसको दिक्कत है एम्बुलेंस ड्राइवर का, तो मैंने बोला ले आओ, अगर एडमिशन की जरूरत होगी तो आज ही शुरू कर देंगे। और मैं खास तौर पे बच्चों के पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनके बच्चों को भी दिक्कत ज़्यादा है, वो करनाल पानीपत इधर उधर दिखाने जाते हैं। 300 400 रुपये डॉक्टर की ओपीडी फीस है, आपका सारा दिन लग जाता है, 500 700 रुपये गाड़ी का तेल भी लग जाता है, तो वो पहले यहाँ दिखाएं। अगर कोई भी बच्चे के पेरेंट्स का कोई लंबी बीमारी से है या कोई दिक्कत से पीड़ित है,
तो सभी से अनुरोध रहेगा कि यहाँ पे आके एक बार अपना चेकअप करवाएं बच्चों का, ताकि उनको दूसरी जगह इधर उधर जाना ना पड़े, भटकना ना पड़े। डॉक्टर साहब दोबारा से नर्सरी शुरू करेंगे? हाँ जी, नर्सरी आज से ही करते हैं शुरू। एडमिशन का इंतजार है, सफाई करा दी है, सारा कुछ चालू करा दिया, एसी बंद था वो चालू करा दिया, मशीनें सारी चेक कर ली हैं, 1-2 मशीन में छोटा मोटा फॉल्ट है, वो 1-2 दिन के अंदर अंदर दूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर जयपाल सिंह चहल यहाँ पर जैसे ही पहुंचे हैं, आते ही फिर वापस उसी जोश जज्बे और जुनून के साथ शुरू कर दिया गया है काम, और नर्सरी की आते ही सबसे पहले शुरुआत कर चुके हैं। और छोटे बीमार बच्चे हैं, उनके माता पिताओं से भी निवेदन किया है कि वो एक बार असंध में जरूर लेकर आएं। आप साहब पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे लिए बड़ा ये हर्ष का विषय है कि डॉक्टर साहब की यहाँ दोबारा ज्वाइनिंग हुई है और प्रमोशन के साथ आए हैं। पहले यहाँ से गए थे तो हमें भी इंटरेस्ट डॉक्टर साहब वापस मिले हैं, तो इसके लिए शहर वासियों को शुभकामनाएं हैं। देखिए, बीमारी या कोई समस्या किसी को कह नहीं आती, अगर हमारे पास डॉक्टर है, उसका इलाज है, तो बच्चे को कवरिंग जल्दी हो पाएगी। और डॉक्टर साहब को तो शौक है, डॉक्टर साहब सफीदों रह गए हैं, तो मेरे जानकार वहाँ पे भी हैं, तो वो लोग मतलब ना आते हुए उनकी आंखें नम थी कि डॉक्टर साहब जा रहे हैं। डॉक्टर साहब इतना कुछ चेंज किया वहाँ जाके, वो लोग मतलब कि खुद शौक है कि डॉक्टर साहब चले क्यों गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तस्वीरों में देख रहे हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चहल जो कि सफीदों से आए हैं। वहां के लोगों की आंखें नम इस दुख में कि इनका तबादला हुआ है, और यहाँ के लोगों की आंखों में आंखें नम खुशी के साथ कि एक बार फिर डॉक्टर साहब यहाँ पर मिले हैं, और सभी शहरवासी और ग्रामवासी यहाँ पर अन्य संस्थाओं के लोग बार बार यहाँ पर आ रहे हैं बधाई देने के लिए। बाकी सभी समाचारों के लिए देखते रहिए भारतमणि इंडिया। जय हिंद, जय भारत।